के नागभट्ट से जब से उन्होंने जुनैद के हमलों का प्रतिरोध करके सिंध को जुनैद से खाली कराया था और अरबों को पराजित करके इस देश की सीमाओं के बाहर धकेल दिया था, और जो बप्पा रावल जैसा जो महान योद्धा, वो भी नागभट्ट के सेनापति थे, उनके अधीनस्थ राजा थे, वो भी उनके सामंत के रूप में थे। और एक और प्रतिमा जो लग रही है दिल्लीपति महाराजा अनंगपाल की, उनका शासन काल भी 736 से आरंभ होता है और 752 तक जाता है। 736 से 752 तक उन्होंने 54 तक उन्होंने शासन किया। मैं अब आपसे निवेदन करूं कि वो भी गुर्जर सम्राट नागभट्ट जो हुए प्रतिहार वंश के शासक, उनके सामंत थे और उन्हीं के रक्षा अभियान को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए कश्मीर पर विजय प्राप्त की थी। कश्मीर के राजा से जो उन्होंने युद्ध किया था, वो नागभट्ट प्रतिहार के ही अभियान को, विजय अभियान को आगे बढ़ाया था। उनका एक नाम बिल्हन देव भी था, अनंगपाल प्रथम का नाम। ये बात हो रही है 736 ईस्वी की, और तभी उन्होंने ये दिल्ली नगर की स्थापना की, जो सबसे प्राचीन दिल्ली का जो स्थापना स्थल है, जो पहली राजधानी है, वो अनंगपुर है। ये दिल्ली नहीं, ये दिल्ली तो बाद में बसी। वो महाराजा अनंगपाल द्वितीय हैं, जिनको पृथ्वीराज चौहान के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन ये 736 ईस्वी के हैं और वो फिर 11-12वीं शताब्दी के हैं। मतलब इनमें कई शताब्दियों का अंतर है। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि यह जो इतिहास की सच्चाई है, ये सबको जाननी चाहिए। और जब उन्होंने, महाराजा अनंगपाल ने जब यहाँ ये राजधानी बसाई, तो उन्होंने यहाँ बांध भी बनाया, क्योंकि आप जानते हैं कि पीने के लिए स्वच्छ पेयजल की भी आवश्यकता होती है। आज भी वहाँ बांध बिल्कुल सुरक्षित है उसी प्रकार का। उसमें सफाई आदि के लिए, व्यवस्थाओं के लिए जो सीढ़ियों के प्रावधान किए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हो। सूर्य कुंड भी उन्होंने बनाया, जो आज सूरज कुंड कहलाता है आम बोलचाल की भाषा में। ये सूर्य कुंड बनाया महाराजा अनंगपाल ने, वो बांध बनाया, और देश की पहली, ये दिल्ली जो है, ये पहली राजधानी के रूप में उन्होंने, उनकी पहली राजधानी थी ये अनंगपुर। तो बाद में फिर ये राजधानी तोमरों की जो शिफ्ट होकर के उधर महरौली में चली गई। इसलिए मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि ये अनंगपाल तोमर जो है, ये गुर्जर शासक थे। आप देखिए, उन्होंने बहुत विशाल गुर्जर सेना बनाई थी उस समय। उनके अभिलेखों में इस बात की चर्चा है कि उन्होंने एक विशाल गुर्जर सेना का निर्माण किया। और आज भी महरौली के इलाके में, छतरपुर में अगर आप जाएंगे, तो वहां आज भी 8-10 बड़े बड़े तोमरों के गांव हैं जो तंवर गुर्जर हैं। वहां से विधायक, जब से दिल्ली की विधानसभा बनी है, हमेशा तोमर ही बनता है। अब इस समय भी वहां से तोमर विधायक हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखें, तो मैं आपसे निवेदन करूं कि ये गुर्जरों का एक प्रमुख गोत्र है तोमर जो है। दूसरे जातियों में भी ये गया, पर मैं आपको आग्रह करूं कि जो ये रूलिंग क्लैन था, जो उस समय पर जो शासन चला रहे थे, वो गुर्जर थे। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो अब हमारे दूसरे बंधुओं के द्वारा भी जो क्लेम किया जा रहा है, उसमें मैं एक निवेदन बंधु है, आप बंधुओं के नाम तो बताइए कौन से। विशेष करके जो राजपूत समुदाय है, उनकी ओर से ये क्लेम किया जा रहा है, केवल राजपूत समुदाय की ओर से क्लेम है। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि जो आप ये करते हो, तो उसमें अगर सारे प्रमाण देखोगे, अब प्रमाणों में लेकर के समकालीन ग्रंथों से, प्रमाणों में लेकर के उस समय के शिलालेखों से, प्रमाणों में लेकर के उस समय के जो विदेशी यात्री और इतिहासकार भारत में आए, विदेशी राइटर्स से लेकर के, और जितने भी साक्ष्य हैं, ताम्रपत्रों के हों, मुद्राओं के हों, सब गुर्जर राजाओं के हैं। और उनकी भूमि गुर्जर भूमि कहलाती थी, गुर्जर देश कहलाती थी, गुजरात्रा कहलाती थी, गुर्जर भुभुज कहलाती थी, गुर्जर मंडल कहलाती थी। उनके शासक सब जो क्या कहलाते थे, गुर्जरनाथ, गुर्जरेश्वर, गुर्जराधिराज, श्री गुर्जर नरेश्वर, ये अनेकानेक उपाधियां भरी हुई है। ये